सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आइए मित्रों, आज एक बड़ी ही सुंदर विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि लंकेश की लंका का दहन अंजनी सुत पवन सुत श्री हनुमान जी ने किया है। क्या यह वास्तविक सत्य है? इससे जुड़ी हुई प्राचीन कथा के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। आशा है आपको इस गूढ़ रहस्य को श्रवण करके सुंदर जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, वास्तविक में अंजनी सुत पवन सुत हनुमान जी ने रावण की लंका का दहन नहीं किया था, तो फिर आखिर में रावण की लंका का दहन किया किसने था? आइए पूरे कथानक को विस्तार से श्रवण करते हैं। कहते हैं मित्रों, एक समय की बात है कि श्री नारायण हरि और माता लक्ष्मी कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती और महादेव से मिलने आए। और उस समय में बरसात का समय था, तो वर्षा होने लगी। माता लक्ष्मी बोली, देवी आप स्वयं राजकुमारी हैं और राजकुमारी होते हुए भी आपके पास में कोई एक सुंदर भवन नहीं है जिसमें कोई अतिथि आ जाए वो रुक सके और आप लोग भी वर्षा के समय वहाँ जाकर शयन कर सके। तो माता पार्वती जी को लक्ष्मी जी की बात बड़ी समझ में आई कि वास्तविक में हमारे पास तो आज तक कोई भवन नहीं है, हम तो कैलाश पर यूं ही रहते हैं महादेव के साथ में। महादेव कैसे हैं? दिगंबर हैं। महादेव कैसे हैं? भस्म लगाने वाले हैं। उनको महल इत्यादि से कोई लेना देना नहीं। पर देवी की बात देवी को समझ में आ गई। अब तो देवी के मन में एक ही भाव है कि कैसे भी हमारा भी एक सुंदर महल बनना चाहिए, किसी प्रकार से बने वो, किंतु वो बनना चाहिए। कहते हैं जाते जाते माता लक्ष्मी ने श्री भगवान नारायण शंकर और माता पार्वती से कहा, कभी आप हमारे क्षीर सागर में पधारें, आपकी प्रतीक्षा करेंगे हम। तो कहते हैं कुछ समय के पश्चात में महादेव और देवी पार्वती भी क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण के यहाँ भेंट करने पधारे। तो वहाँ पर माता पार्वती ने देखा कि लक्ष्मी जी का आलीशान सुंदर भवन है, बहुत प्यारा भवन है। और वहाँ पर सुंदर सुंदर स्वर्ण, रजत, कांस्य, इन सब से उनका महल भरा हुआ है और वहाँ पर नाना प्रकार के सुख वैभव हैं। यह सब देखकर माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई और विचार करने लगी। आखिर में लक्ष्मी नारायण को ब्याही तो उनके पास इतना वैभव है, मैं भी एक राजकुमारी की पुत्री होकर के महादेव के साथ ब्याही और मेरे पास में आज तक कोई एक भवन तक नहीं है। तो माता ने निश्चय कर लिया कि आज घर जाएंगे तो भोजन नहीं करेंगे, बस हमें तो महादेव से एक ही प्रार्थना करनी है कि हमारा भी भवन बनना चाहिए, हमारा भी महल बनना चाहिए, लक्ष्मी से भी सुंदर हो, तीनों लोगों में ऐसा महल किसी के पास हो ही ना, ऐसी प्रार्थना करती हैं भगवती महादेव से। हे महादेव, मैंने लक्ष्मी का महल देखा, मैंने ब्रह्माणी का महल देखा, सबके पास तो महल है। वर्षा के समय में सब अपने अपने महलों में आनंद से रहते हैं और मैं आपके साथ में भीगती रहती हूँ इन पहाड़ों में, पर्वतों में, आपके साथ तपश्चर्या करती हूँ। मैं भी तो एक राजा की पुत्री हूँ, आखिर में मेरा भी तो ये हक है कि मुझे भी महल में रहना चाहिए। शंकर भगवान बोले, देवी जिनके भाग्य में महल होता है उन्हीं को मिलता है, जिनके भाग्य में नहीं होता उन्हें थोड़ी ना मिलता है। महादेव की बात सुनकर भगवती पार्वती बोली कि आपने मेरा भाग्य देख लिया? शंकर जी बोले, बस यूं ही मानो देवी कि मैंने तुम्हारा भाग्य देखा है। एक जन्म क्या, जन्म जन्मांतर तुम मेरी ही अर्धांगिनी बनोगी और जन्म जन्मांतर में तुम्हारे पास कभी भी महल नहीं होगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। माता जी बोली, मैं नहीं मानती ज्योतिषियों की बात और ना ही मुझे आपकी बात पर भरोसा है। अरे लक्ष्मी के पास में इतना सुंदर भवन है, उनका भवन कहीं चला गया क्या? ब्रह्माणी के पास में इतना सुंदर भवन है, उनका भवन कहीं चला गया क्या? आप तो बहुत आगे का सोचते हैं, मुझे तो अभी बस किसी प्रकार से भवन चाहिए, उसकी व्यवस्था करिए, महल लाकर दीजिए, बनवाइए कैसे भी। महादेव बोले, देवी समझा तो रहा हूँ
कि जब नसीब में नहीं हो कोई वस्तु तो फिर वो प्राप्त भी नहीं होती, लेकिन अब आपको समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए व्यवस्था करवा देता हूँ भवन की। तो उस समय पे कहते हैं कुबेर जी धन धान्य के भंडार के देवता थे, तो महादेव ने आदेश दिया। और उस समय के शिल्पकार एक ही थे भवन बनाने वाले, कौन? विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी आए, महादेव के आदेश से कुबेर जी और विश्वकर्मा ने तीनों लोकों से सुंदर सोने का महल बनवाया। तीनों लोकों से सुंदर, बहुत सुंदर स्वर्ण भवन बनाकर तैयार कर दिया। चारों दीवारें उसकी सोने की है, छत भी सोने की है, दरवाजे स्वर्ण के हैं, सुंदर सुंदर दरवाजों पर कलश लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी सोने की पताकाएं ध्वज फहरा रही हैं। ऐसा सुंदर दिव्य मणिमय भवन बनवा दिया, मणि जड़ित। तीनों लोकों में न लक्ष्मी के पास ऐसा भवन, न ब्रह्माणी के पास ऐसा भवन जैसा माता के लिए भगवान ने बनवाया। अब तो माता देखकर प्रसन्नचित्त हो गई। तो देवी बोली, स्वामी अब भवन तो बन के तैयार हो गया, अब चूंकि बिना गृह प्रवेश के तो प्रवेश नहीं होते हैं नए मकान में। हमारे यहाँ प्रथा है सनातन पद्धति में कि हमारा नया मकान बनेगा तो हम उसमें प्रवेश कैसे करेंगे? हम प्रवेश करेंगे पूजन पाठ के साथ में, हम किसी देवता की आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, मंगल गान करेंगे, वेदी पूजन करेंगे, वास्तु पूजन करेंगे और फिर उसके उपरांत में हम उस भवन में प्रवेश करते हैं। तो शंकर जी से कहा कि आप फटाफट भवन तैयार हो गया तो गृह प्रवेश की तैयारी करिए नाथ। गृह प्रवेश की तैयारी हो गई। अब चूंकि आप सभी को पता है कि गृह प्रवेश जब होता है तो ब्राह्मण ही आकर गृह प्रवेश कराते हैं। अब शंकर जी बोले, ब्राह्मण कहाँ से लेके आऊं गृह प्रवेश के लिए? क्योंकि जब सोने का महल है, इतना बड़ा महल है, देवी पार्वती जैसी राजकुमारी का महल है, तो इस महल के गृह प्रवेश के लिए भी साधारण छोटा मोटा ब्राह्मण तो चलेगा नहीं, कोई विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। अब विद्वान ब्राह्मण कौन था उस समय? तो दशानन, लंकेश, रावण से ज्यादा विद्वान उस समय कोई नहीं था। तो महादेव का न्योता आया रावण को, लंकेश को, कि कल के मुहूर्त काल में आपको हमारे घर आकर के हमारे नए ग्रह का गृह प्रवेश कराना है। तो रावण जैसा विद्वान गृह प्रवेश कराने के लिए पधारा। शंकर जी ने बड़ा स्वागत किया, वेद मंत्र गायन हुए, भगवती पार्वती ने महादेव के साथ गृह प्रवेश किया। अब आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण कोई कर्म करता है तो उसको उसका जो श्रेय जो उसने किया है उसके निमित्त में हम उसको कुछ दक्षिणा देते हैं। बिना दक्षिणा के यज्ञ कर्म कुछ भी सफल नहीं होता। दक्षिणा और दान दो अलग अलग बात हैं। दक्षिणा आपकी 1 रुपये होती है और दान आपका 10 रुपये का होता है। बिना दक्षिणा के कभी दान दिया नहीं जाता है, बिना दक्षिणा के कभी दान नहीं दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कहते हैं ब्राह्मणों को, महापुरुषों को, आचार्यों को जब भी हम कुछ देते हैं, 100 रुपये दिए तो 1 जरूर लगाएंगे, 20 रुपये दिया तो 1 जरूर लगाएंगे, 10 का नोट दिया तो 1 जरूर लगाएंगे। कहने का भाव है कि हम जो 10 रुपये का दान दे रहे हैं, हम जो 20 रुपये का दान दे रहे हैं, हम जो 100 रुपये का दान दे रहे हैं, उसमें 1 रुपये दक्षिणा है और 10, 20 अर्थात 100 ये आपका दान है। तो महादेव ने कहा, हे दशानन, आपने गृह प्रवेश की पद्धति बहुत सुंदर पूर्वक कराई है, अब दक्षिणा की बारी है, मांगिए आपको क्या चाहिए। रावण का तो स्वर्ण का भवन देखकर मन ही डगमगा गया। विचार करने लगा, इस भवन का मालिक यदि कोई होना चाहिए तो केवल लंकेश होना चाहिए। किंतु विचार करने लगा, महादेव का भवन है, माता पार्वती जी की इच्छा से बना है, विजय से बल से तो इसे प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु हाँ, एक बात अवश्य है, महादेव दयालु बहुत हैं। यदि मैं दक्षिणा में इनसे यह भवन मांगूंगा तो ये दक्षिणा में ये भवन हमको अवश्य दे देंगे। तो कहते हैं दशानन ने दक्षिणा में भगवान से यही कहा, हे नाथ, मुझे दक्षिणा में आपने जो भवन बनाकर तैयार किया, यही स्वर्ण का भवन मुझे दक्षिणा में दे दो। शंकर जी मुस्कुराए और भगवती से बोले, भगवती, मैंने कहा था ना कि जो वस्तु भाग्य में नहीं होती है वो कभी भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जो भाग्य में है नहीं वो कभी नहीं मिल सकता। अब तो माता पार्वती उदास हो गई, इतनी प्रसन्नता से गृह प्रवेश किया, इतने दिनों के बाद में मेरा भी एक घर बना, इतना सुंदर बना तीनों लोकों में, उसको भी रावण जैसा पंडित मांग कर ले जा रहा।
दक्षिणा देने से इनकार भी नहीं कर सकते, महादेव ने दे दिया, किंतु माता तो माता ही होती हैं, इनका क्रोध शीघ्रता से शांत नहीं होता जब तक ये बदला ना ले ले। मैया पार्वती ने जाते जाते दशानन से कहा, सुन रावण, मेरे प्रिय घर को मुझसे छीन कर ले तो जा रहा है, किंतु ज्यादा दिन तक तू भी इस घर में रह नहीं पाएगा। एक दिन इसी स्वर्ण के भवन को मैं जला करके भस्म कर दूंगी। ये माता पार्वती ने श्राप दे दिया दशानन को, और कहते हैं कि ये श्राप दे दिया माता ने, और लंकेश उस स्वर्ण के भवन को लेकर चला आया, जिसी को हम सभी लंका के नाम से जानते हैं, इसी भवन को कि रावण की लंका। यह है किसकी? माता पार्वती की वास्तविक में। अब हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, माता पार्वती ने लंका जलाई। इस विषय पर चर्चा करते हैं, इस कथानक को श्रवण करें। श्राप दिया मैया ने, रावण लंका लेकर के चला आया। अब माता ने लंका कैसे जलाई, इस विषय पर चर्चा करते हैं। कहते हैं त्रेता में राघवेंद्र सरकार राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के आए, और जब जन्म लेकर के आए तो शंकर जी कहने लगे, मेरे नाथ ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, मैं तो दर्शन करने जाऊंगा। तो मैया बोली, अकेले अकेले स्वामी, हर धार्मिक कार्य में पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो शंकर जी बोले, हम तो 11वें रुद्र हनुमान का रूप धारण करके जा रहे हैं नाथ के दर्शन करने। देवी, तो बंदर का रूप धारण करके हम जा रहे हैं, और इस रूप में हमारा और तुम्हारा साथ नहीं हो सकता, तुम्हें हम क्या बना करके ले चले, इसलिए तुम यहीं रहो, हम जाते हैं नाथ के दर्शन करने। तो माता पार्वती जी बोली, हे स्वामी, मुझे तो रावण से अपना बदला पूरा करना है, लीला करनी है, इसलिए रामावतार में मेरा भी संकल्प मुझे पूर्ण करना है। अपने श्राप को जो मैंने दशानन को दिया है उसे फलीभूत करना है, मुझे भी आपके साथ चलना पड़ेगा। तो शंकर जी बोले, हम तो बंदर बन के जा रहे हैं, आप कैसे चलोगी? शंकर जी कहने लगे, ना ना ना, तुम नहीं जा पाओगी, तुम यहीं रहो, हमें जाने दो। और शंकर जी कहते माता पार्वती से, गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। और शंकर जी कहते, कार्तिकेय संभालो गौरा, गणपति संभालो गौरा, कार्तिकेय संभालो गौरा, गणपति संभालो गौरा, नंदी संभालो निराधार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। बानर बन गए, बानर बन गए, बानर बन गए, बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा संभालो परिवार, हम तो बानर बन गए। तो शंकर जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। मैया बोली, ना ना, मैंने विचार कर लिया कि मैं आपके साथ कैसे चलूंगी। तो भगवान बोले, कैसे चलोगी, हम तो बंदर बन गए। तो मैया बोली, बंदर बिना पूंछ के शोभा नहीं देता, इसलिए हम आपकी पूंछ बन जाती हैं। तो शंकर जी कौन बने? हनुमान जी बने। एकादश रुद्र हनुमान जी बने, और गोस्वामी बाबा ने लिखा चौपाई। क्या लिखी चौपाई? शंकर सुवना केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। लेकिन शंकर सुवन केसरी नंदन, इसको थोड़ा सा हमने परिवर्तित किया। जब शंकर जी 11वें रुद्र में हनुमान जी बने, तो यहाँ एक भाव क्या आता है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं
केसरी नंदन। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर ही 11वें रुद्र में हनुमान जी बन गए और माता जी ही पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बन करके आई। अब कहते हैं कि जिस समय राम जी ने कहा कि हे हनुमान जी, जानकी जी का पता लगा करके आओ लंका में, तो हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। लंका में प्रवेश करके माता सीता जी का पता लगाया और उसके बाद में लंका में जाकर के वृक्षों को उखाड़ने लगे, उजाड़ने लगे, क्योंकि रावण को दंड देना था। और जब वृक्षों को उजाड़ा तो बहुत सारे योद्धा युद्ध करने आए, हनुमान जी ने सबको मार गिराया। कछु मारे से कछु मरदे से, तो सबको तहस नहस कर दिया। अंत में अक्ष कुमार आया, मेघनाथ आया, अंत तो गत्वा ब्रह्म फांस में हनुमान जी को बंधना पड़ा और हनुमान जी लंकेश के समक्ष में प्रस्तुत हुए। रावण ने कहा, कप के ममता पूंछ पर, कपि को अपने पूंछ से ही प्यार होता है और इसने हमारे इतने सारे सैनिकों को मार दिया, इतने वृक्षों को उजाड़ दिया, इसको दंड तो मिलना ही चाहिए। बंदर को प्रिय अपनी पूंछ होती है, इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। माता जी कहती, रावण ये तू नहीं कर रहा, ये तेरी बुद्धि में बैठकर मैं तेरे से करवा रही हूं, क्योंकि तू अपने महल के नाश करने के लिए मेरी सहायता स्वयं से कर रहा है, क्योंकि मुझे तो अपना बदला लेना है। और रावण ने कहा कि पूंछ में आग लगाओ। मैया प्रसन्न हो गई, वारे रावण तूने मेरा काम तो आसान कर दिया। और जैसे ही पूंछ में अग्नि लगी तो उलटी पलटी लंका सब जारी। तो ये हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे। हनुमान जी से एक बार रावण बैर करता तो हनुमान जी दयालु हैं, परम संत हैं, माफ कर देते, क्योंकि संतों का स्वभाव है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत तो मक्खन की तरीके, जैसे मक्खन अग्नि के समक्ष जाकर के पिघल जाता है, ऐसे ही संतों का हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है थोड़ी प्रार्थना करने में। तो हनुमान जी से रावण का बैर होता तो चलता भी। अब देवी जी अगर एक बार क्रोधित हो जाएं तो इनको तो महादेव भी स्वयं शांत नहीं करा पाते। आपको पता ही है, शंकर जी ने कितना समझाया था, पिता के घर मत जाओ यज्ञ में, फिर भी चली गई। तो माता जी को किसी की बात समझ नहीं आती और माता जी से सीधे सीधे बैर कर लिया रावण ने। कितना पुराना, आज बदला लेने का समय आया। मैया ने कहा, अब तूने मुझे टच किया, अब तेरी लंका को जलाकर भस्म कर दूंगी। तो वही भगवती माता पार्वती ने आज अपना बदला पूर्ण किया और जैसे ही पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी ने कौतुक किया, बंदरों की भांति उलटी पलटी लंका सब जारी, और पूरी लंका को भगवती ने जला करके तहस नहस कर दिया, भस्म कर दिया। तो आशा है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी और आपको ज्ञात हो गया होगा कि रहस्य क्या था। हनुमान जी नहीं, आखिरकार में माता पार्वती जी ने ही आकर के रावण की संपूर्ण लंका का दहन कर दिया। ये छोटी सी कहानी, छोटा सा दृष्टांत आपको बहुत समझ में आएगा और आप अपनी कथा में भी इसको कहीं बोल सकते हैं और लोगों को इस चर्चा को सुन करके कुछ नया मिलेगा, आशा है। तो आप इस वीडियो को श्रवण करेंगे, नोट भी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और नित्य प्रति हम ऐसे ही कथा तो आपको तैयार कराते ही रहेंगे, साथ में एक ना एक किसी अच्छे टॉपिक पर आपको ऐसे ही नित्य प्रति प्रवचन भी उपलब्ध कराएंगे ताकि आपकी और अच्छी तैयारी होती रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।